उत्तर रामचरितम् तृतीय अंक हिंदी अनुवाद पार्ट 1 नंबर 1। एका तदनंतर तमसा और मुरला नामक दो नदियों का प्रवेश। नंबर 2 का मुरला सखी तमसा भगवान अगस्त की पत्नी लोपामुद्रा ने श्रेष्ठ नदी गोदावरी से ये कहने के लिए भेजा कि तुम जानती ही हो कि पत्नी सीता के परित्याग के बाद से श्लोक संख्या 1 का अर्थ गंभीरता के कारण अप्रकट एवं अंदर छिपी हुई घोर वेदना से युक्त राम का करुण रस ब्रैकेट में शोक पुटपाक के तुल्य है। दोखा मुरला और वैसे इष्ट व्यक्ति सीता पर आए हुए दुख से उत्पन्न तथा पराकाष्ठा को प्राप्त उस लंबी शोक परंपरा से रामभद्र इस समय बहुत अधिक कृश हो गए हैं। उन्हें देखकर फूल के तुल्य कोमल बंधन वाला मेरा हृदय कांप सा गया है। अब अयोध्या को लौटते हुए रामभद्र पंचवटी के वन में सीता के सहवास के समय विलास क्रीड़ाओं के साक्षी प्रदेशों को अवश्य ही देखेंगे और वहां पर प्रभाव से ही धीर राम के लिए ऐसी ब्रैकेट में वियोग की अवस्था में अति गंभीर रूप से विस्तृत शोकजन्य क्षोभ के आवेग के कारण पग पग पर महाप्रसाद युक्त शोक स्थानों ब्रैकेट में मूर्छा आदि की आशंका करनी चाहिए। श्लोक संख्या 2 का अर्थ जल कणों से शीतल पद्म पराग की सुगंध को लाने वाली धीरे धीरे चलने वाली तरंग वायुओं से रामचंद्र की प्रत्येक मूर्छा के समय चेतना प्रदान करना। नंबर 3 तमसा। नंबर 3 तमसा स्नेह की ये उदारता उचित ही है, किंतु रामचंद्र को होश में लाने का मौलिक उपाय आज समीप ही विद्यमान है। नंबर 4 मुरला कैसे। नंबर 5 तमसा तो सारी बात सुनो। पहले जब लक्ष्मण सीता को वाल्मीकि के तपोवन के समीप छोड़कर लौट गए तब देवी सीता ने प्रसव वेदना से पीड़ित होकर घोर दुख के आवेग के कारण अपने आप को गंगा के प्रवाह में फेंक दिया। उसी समय वहां उनके 2 बालक उत्पन्न हुए। भगवती पृथ्वी और गंगा अनुग्रह करके उन्हें पाताल में ले गई। माता का दूध छूटने के बाद उन दोनों बालकों को गंगा जी ने महर्षि वाल्मीकि को सौंप दिया। नंबर 6 मुरला आश्चर्य के साथ। श्लोक संख्या 3 ऐसे व्यक्तियों की दुर्अवस्था भी अत्यंत आश्चर्यजनक होती है जिनमें ऐसे ब्रैकेट में पृथ्वी और गंगा जैसे लोग सहायक होते हैं। नंबर 7 तमसा अभी इस संबूक के वृत्तांत से रामभद्र जन स्थान में आएंगे। यह समाचार सरयू के मुंह से सुनकर भगवती भागीरथी गंगा लोपाभद्रा ने स्नेहवश जिस बात की आशंका की थी उसी की आशंका करके सीता के सहित कुछ घरेलू काम के बहाने गोदावरी के पास आई। नंबर 8 मुरला भगवती गंगा ने ठीक सोचा है। राजधानी में रहते हुए तथा लोगों के अभ्युदयकारी विविध कार्यों में संलग्न रामभद्र के चित्त की चंचलता नियंत्रित रहती थी। इस समय कार्यों में अभ्यस्त और केवल शोक रूपी साथी से युक्त राम का पंचवटी में प्रवेश बहुत अनिष्टकारी है, तो सीता रामभद्र को कैसे आश्वासन दे सकेंगी। नंबर 9 तमसा इस विषय में भगवती भागीरथी ने कहा, हे यज्ञभूमि से उत्पन्न पुत्री सीता, आज चिरंजीवी कुश और लव की 12वीं मंगलमय वर्षगांठ है। इसलिए अपने पुराने ससुर और वैवस्वत मनु से संबद्ध इतने विशाल राजर्षि वंश
के प्रवर्तक पापनाशक सूर्य देवता की अपने हाथ से चुने हुए फूलों से उपासना करो। भूतल पर विद्यमान तुमको मेरे प्रभाव से वन देवता भी नहीं देख सकेंगे। साधारण मनुष्यों की तो बात ही क्या है। मुझे भी उन्होंने आज्ञा दी है कि तमसा बधू जानकी तुमसे बहुत अधिक प्रेम करती है, अतः तुम ही उसके साथ रहना। इसलिए मैं अब उनके आदेशानुसार काम कर रही हूँ। नंबर 10 मुरला। मैं भी यह समाचार भगवती लोपामुद्रा को बताती हूँ। रामभद्र भी आ ही गए हैं, ऐसा मेरा अनुमान है। नंबर 11 तमसा। परिपांड दुर्बल कपोल सुंदर बिलोल कबरीकम आननम दधती जानकी करुणस्य मूर्ति अथवा शरीरिणी विरहव्या बनम। ये अन्वय थी। नंबर 11 तमसा। तो यह सीता गोदावरी के अगाध सरोवर से निकलकर, श्लोक का अर्थ है अत्यंत, श्लोक संख्या 4 का अर्थ है अत्यंत पीले और कृश कपोलों से मनोहर तथा चंचल केश पास युक्त मुख को धारण करती हुई सीता करुण रस की साक्षात मूर्ति अथवा शरीर धारिणी वियोग व्यथा के तुल्य बन पंचवटी में आ रही है। नंबर 12 मुरला। यह सीता। श्लोक संख्या 5 का अर्थ। हृदय रूपी कमल को सुखाने वाला कठोर और चिरअस्थायी शोक डंठल से टूटे हुए मनोहर 9 पल्लव के तुल्य अत्यंत पीत वर्ण तथा कृश इस सीता के शरीर को उसी प्रकार मलिन बना रहा है जैसे शरतकालीन धूप केतकी के फूल के अंदर के पत्ते को। इसके बाद दोनों का घूमकर प्रस्थान। नंबर 13 नेपथ्य में हे पुत्र। नंबर 14 सीता। तदनंतर फूल चुनने में व्यस्त करुणा और उत्सुकता के साथ सुनती हुई सीता का प्रवेश। सीता। अहो, मैं समझती हूँ कि मेरी प्रिय सखी बासंती बोल रही है। नंबर 15 नेपथ्य में श्लोक संख्या 6 का अर्थ। पहले सामने उपस्थित चंचल जिस हाथी के बच्चे को सीता देवी अपने हाथ से दिए गए शल्य कीलता के अग्रभाग से पालती पोसती थी सीता, उसका क्या हुआ। श्लोक संख्या 6। फिर नेपथ्य में ओह, गज सावक अपनी पत्नी हथनी के साथ जल में विहार कर रहा था कि दूसरे मतवाले बड़े हाथी ने गर्व से वेगपूर्वक उसके समीप आकर उस पर आक्रमण कर दिया। नंबर 18 14 से फिर पढ़ रहा हूँ। सीता। तदनंतर फूल चुनने में व्यस्त करुणा और उत्सुकता के साथ सुनती हुई सीता का प्रवेश। सीता। अहो ओह, मैं समझती हूँ कि मेरी प्रिय सखी बासंती बोल रही है। नंबर 15 पुनर्नेपथ्य में श्लोक संख्या 6 शुरू होता है। इसका अर्थ है फिर नेपथ्य में पहले सामने उपस्थित चंचल जिस हाथी के बच्चे को सीता देवी अपने हाथ से दिए गए शल्यकीलता के अग्रभाग से पालती पोसती थी। उसके बाद में है 15 के बाद में नंबर 16 सीता। किम तस्य। सीता, उसका क्या हुआ। नंबर 17 पुनर्नेपथ्य में यानी पुनः नेपथ्य में नंबर 17 में श्लोक नंबर 6 फिर है। फिर नेपथ्य में ओह, गज सावक अपनी पत्नी
हथनी के साथ जल में विहार कर रहा था कि दूसरे मतवाले बड़े हाथी ने गर्व से वेगपूर्वक उसके समीप आकर उस पर आक्रमण कर दिया। नंबर 18 सीता। शीघ्रता से कुछ पैर आगे चलकर आर्यपुत्र बचाइए, मेरे बेचारे पुत्र को बचाइए सोचकर हाय धिक्कार है, पंचवटी के दर्शन से वही चिरपरिचित अक्षर मुख अभागिन के मुंह से निकल रहे हैं। हा आर्यपुत्र, ये कह करके वो मूर्छित हो जाती है। नंबर 19 प्रविष्ट होकर तमसा धैर्य रखो। नंबर 20 नेपथ्य में विमान राज यहीं रुको। नंबर 21 सीता होश में आकर भय और आनंद के साथ अहो जल के भार से पूर्ण मेघ के मंद गर्जन के तुल्य गंभीर और पुष्ट यह वाणी का घोष कहाँ से आकर मेरे कान के छिद्रों को भरता हुआ मुझ अभागिन को भी उत्कंठित कर रहा है। नंबर 22 तमसा। श्लोक संख्या 7 का अर्थ तमसा मुस्कुराहट और अश्रुपात सहित। हे पुत्री, मेघ की अस्पष्ट ध्वनि पर मोरनी के तुल्य तुम कहीं से आए हुए अस्पष्ट शब्द को सुनकर इस प्रकार आश्चर्य युक्त और उत्कंठित हो गई हो। नंबर 23 सीता। हे भगवती, क्या कह रही हो? अस्पष्ट शब्द स्वर के संयोग से मैं पहचान रही हूँ कि आर्यपुत्र ने ही यह शब्द कहा है। नंबर 24 तमसा। सुनते हैं कि तपस्या करते हुए शूद्र को दंड देने के लिए इक्ष्वाक वंशी राजा राम दंडकारण्य में आए हैं। नंबर 25 सीता। सौभाग्य से वह राजा धर्महीन नहीं हुए हैं। नंबर 26 नेपथ्य में श्लोक संख्या 8 नेपथ्य में जहाँ पर वृक्ष और मृग भी मेरे बंधु थे, जहाँ पर प्रिया सीता के साथ मैं बहुत समय तक रहा था, वही ये अनेक गुफाओं और झरनों से युक्त गोदावरी के समीपस्थ पर्वत के स्थान हैं। नंबर 27 सीता। देखकर सौभाग्य से क्या यह आर्यपुत्र ही हैं जो प्रातःकालीन चंद्रमंडल के तुल्य कुछ श्वेत कृश और दुर्बल आकार के कारण अपने शांत और गंभीर प्रभाव के द्वारा ही पहचाने जा रहे हैं। हे भगवती तमसा, मुझे संभालो। ब्रैकेट में ये कहकर तमसा से लिपटकर मूर्छित हो जाती है। नंबर 28 नेपथ्य में इस पंचवटी के दर्शन से। नंबर 29 नेपथ्य में इस पंचवटी के दर्शन से। आगे है श्लोक संख्या 9 अंतःकरण में छिपी हुई और आज भयंकर रूप से जलने वाली दुख रूपा अग्नि के धूम राशि के तुल्य मूर्छा मुझे पहले दुख फैलाने से पहले ढक रही है। श्लोक संख्या 9 समाप्त। हाय जानकी। नंबर 30 तमसा। मन में गुरुजनों ने इसी बात की आशंका की थी। नंबर 31 सीता। होश में आकर हाय यह कैसे हुआ? पुनर्नेपथ्य में। नंबर 32 हा देवी, दंडकारण्य में निवास के समय प्रिय सखी जनक पुत्री ये कहकर मूर्छित हो जाते हैं। नंबर 33 सीता। हाय धिक्कार है, मुझ अभागिन को पुकार कर नील कमल सदृश नेत्रों को बंद करके आर्यपुत्र मूर्छित ही हो गए हैं। हाय सांस रुके हुए और असहाय हुए भूतल पर कैसे अस्त व्यस्त पड़े हुए हैं। भगवती तमसा बचाइए आर्यपुत्र को जीवित कीजिए। यह कहकर
उसके पैरों में गिर पड़ती है। नंबर 34 तमसा। श्लोक संख्या 10। हे मंगलमयी, तुम ही अवश्य जगत के स्वामी राम को होश में लाओ, क्योंकि तुम्हारे हाथ का स्पर्श उन्हें प्रिय है और यह राम उसमें अनुरक्त हैं। नंबर 35 सीता। चाहे जो हो, जैसी आपकी आज्ञा, यह कहकर शीघ्रता से प्रस्थान। सीता। नंबर 36। तदनंतर भूमि पर पड़े हुए और अश्रुपूर्ण सीता के द्वारा छुए जाते हुए प्रसन्न एवं चेतन राम का प्रवेश। सीता। कुछ हर्ष के साथ मैं समझती हूँ कि तीनों लोकों का जीवन पुनः लौट आया। नंबर 37 का। राम। अहो यह क्या। श्लोक संख्या 11। क्या मेरे हृदय पर हरिचंदन के पत्तों का रस टपका है, अथवा क्या निचोड़े गए चंद्र किरण रूपी नए अंकुरों से किया गया सेवन है, अथवा क्या संतप्त जीवन को पुनः तृप्त करने वाला यह संजीवनी औषध का रस लगाया गया है। नंबर 37 खा। अपि च और भी। श्लोक संख्या 12। पूर्व परिचित मुझे जीवन शक्ति प्रदान करने वाला और मन को संतुष्ट करने वाला यह निश्चय ही वही स्पर्श है जो वियोग दुख जन्म मूर्छा को दूर कर तुरंत आनंद प्रदान करके फिर हर्षजन्य जड़ता निश्चेष्टता को फैला रहा है। नंबर 38। नंबर 38 सीता। भय और करुणा के साथ तमसा के पास जाकर, इस समय इतना ही मेरे लिए बहुत अधिक है। नंबर 39 राम। बैठकर स्नेहमयी देवी सीता ने तो मुझ पर अनुग्रह नहीं किया। नंबर 40 सीता। हाय धिक्कार है, क्या आर्यपुत्र अब मुझे ढूंढेंगे। नंबर 41 राम। अच्छा मैं देखता हूँ। नंबर 42 सीता। 42 सीता। भगवती तमसा, हम दोनों यहाँ से हट जाएं, मुझे देखकर बिना आज्ञा के समीप आने से राजा मुझ पर अधिक क्रोध करेंगे। नंबर 43 तमसा। हे पुत्री, गंगा की कृपा से तुम वन देवताओं के लिए भी अदृश्य हो गई हो। नंबर 44 सीता। क्या यह बात है। नंबर 45 राम। हाय प्यारी जानकी। नंबर 46 सीता। भय के कारण अस्पष्ट शब्दों के साथ, हे आर्यपुत्र, आपका यह प्रिय जानकी कहना इस परित्याग रूपी घटना के अनुकूल नहीं है। आंखों में आंसू भरकर, हे भगवती तमसा, जन्मांतरों में भी जिनका दर्शन फिर असंभव और दुर्लभ है, और जो मुझ अभागिन को ही लक्ष्य करके इस प्रकार कह रहे हैं, उस प्रेम में आर्यपुत्र के प्रति मैं कैसे वज्र के तुल्य कठोर और निर्दय हो जाऊं। मैं ही इनके हृदय को जानती हूँ और ये मेरे हृदय को। नंबर 47 राम। चारों ओर देखकर खेद के साथ, हाय यहाँ कुछ नहीं है। नंबर 48 सीता। हे भगवती, अकारण परित्याग करने वाले भी इनके इस प्रकार के दर्शन से मेरे हृदय की कैसी अवस्था हो रही है। नंबर 49 तमसा। हे पुत्री, जानती हूँ। श्लोक संख्या 13। इस समय तुम्हारा हृदय निराश के कारण उदासीन सा और परित्याग रूपी अप्रिय कार्य के कारण खिन्न सा, इस लंबे विरह काल में सहसा मिलन के कारण निश्चेष्ट सा, प्रेम पूर्ण संबोधन रूपी सज्जनता से प्रसन्न सा, प्रिय की करुणा पूर्ण अवस्था से अत्यधिक शोकातुर सा और प्रेम से द्रवीभूत सा हो रहा है। नंबर 50 राम। देवी। राम। हे देवी। श्लोक संख्या 14। हे देवी,
हे देवी प्रेम से आर्द्र और शीतल तुम्हारा स्पर्श शरीरधारी अनुग्रह के तुल्य इस समय भी मुझको आनंदित कर रहा है। हे आनंददायिनी तुम कहाँ हो? नंबर 51। सीता, आर्यपुत्र के उच्च स्वर से किए गए ये विलाप निश्चय ही अगाध मन से अत्यधिक प्रेम को प्रदर्शित करने वाले, आनंद को बरसाने वाले तथा अमृतमय है। मैं राम के प्रति विश्वास के द्वारा जानती हूँ कि अकारण परित्याग रूपी शल्य ब्रैकेट में कांटा से विद्ध होते हुए भी मेरा संसार में जन्म लेना मेरे लिए श्लाघनीय है। नंबर 12। राम अथवा प्रियतमा सीता यहाँ कहाँ है? अवश्य ही सीता विषयक निरंतर चिंतन की पटुता से उत्पन्न होने वाला यह राम का भ्रम है। नंबर 53 नेपथ्य में ओह बड़ा अनर्थ है सीता देव्या स्वकर कलितई ही। यह श्लोक संख्या 6 का पूर्वार्ध पढ़ा जाता है। नंबर 54। राम करुण और उत्सुकता के साथ उसका क्या हुआ? नंबर 54। राम करुण और उत्सुकता के साथ उसका क्या हुआ? नंबर 55 फिर से नेपथ्य में बद्ध्वा सार्धम यह श्लोक संख्या 6 का उत्तरार्ध पढ़ा जाता है। नंबर 56 सीता का इस समय कौन उसे लड़ रहा है? कौन उससे लड़ रहा है? इस समय कौन उससे लड़ रहा है? नंबर 57। राम वो दुष्ट कहाँ है जो प्रिया सीता के बधू युक्त पुत्र पर आक्रमण कर रहा है? एक एक उठकर खड़े हो जाते हैं। नंबर 58। बस बासंती घबराई हुई महाराज शीघ्रता कीजिए। नंबर 59। सीता हाय क्या यह मेरी प्रिय सखी बासंती है? नंबर 60। राम क्या यह देवी सीता की प्रिय सखी बासंती है? नंबर 61। बासंती महाराज शीघ्रता कीजिए यहाँ से चलकर जटायु शिखर के दक्षिण की ओर सीता तीर्थ ब्रैकेट में सीता घाट के समीप गोदावरी में उत्तर कर देवी सीता के पुत्र को आप बचाइए। नंबर 62। सीता हाय तात जटायु आपके बिना यह जन स्थान सूना लग रहा है। नंबर